तो आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसका, एक सेकंड आप वेट करो, मैं वापस जाऊँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। दिस इज लेक्चर थर्ड, क्लास 10 तक का है। इस पे हम ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। विल सी ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लेट अस सी ओवर हियर ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमने एस ब्लॉक ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली किन एलिमेंट्स को कहा जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबशेल, दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली ग्रुप 13th से ग्रुप 18th तक जाते हैं। ग्रुप 18th तक इन द पीरियोडिक टेबल। सो हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास ये होगा ग्रुप 13th, ये होगा ग्रुप 14th, this will be group 15th, this will be group 16th, this will be group 17th, and over here we will have group 18th. तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप 18th एलिमेंट्स होंगे। अब ग्रुप 13th में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, विल डिस्कस देम, और उनको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे। ग्रुप 13th में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हम देखेंगे, हम इनको याद करने की ट्रिक्स भी देखेंगे। ग्रुप 13th में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 13th। सिमिलरली हमारे पास ग्रुप 15th एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली हमारे पास ग्रुप 16th एलिमेंट्स होंगे। Likewise we will have group 17th elements, and at the last we will have group 18th elements over here. So elements from group 13th to group 18th they are called p block elements, because जब हम इन elements की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू p सबशेल। लेट अस सी ग्रुप 13th एलिमेंट्स में कौन कौन एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखो, ग्रुप 13th में बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। Now see, बैंगन stands for boron, आलू stands for aluminium, गाजर stands for gallium, in stands for indium, and थैला stands for thallium. These are the elements of group 13. क्या आपको याद रहेगा? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। एक बार आप रिवाइज करो, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। These are elements of group 13. B for boron, Al for aluminium, Ga for gallium, In for indium, and Tl for thallium. तो यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर हम देखेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5। तो इसके बाद आप 8 ऐड करो, so the atomic number of aluminium will be 13. 8 plus 5 that is 13. उसके बाद आप 18 ऐड करो। यहाँ पे पी ब्लॉक पे आपको 8 एक ही बार ऐड करना है। एस ब्लॉक में 2 बार, पी ब्लॉक में 1 बार। तो यहाँ पे आप 18 ऐड करो। 18 plus 13 is equal to 31. तो यहाँ पे फिर से 18 ऐड करो, this will be equal to 49. तो यहाँ से आप फिर से 32 ऐड करो, this will be equal to 81. These are the atomic numbers. तो हम याद रखेंगे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास मैजिक नंबर्स कौन से होते हैं? मैजिक नंबर्स, तो मैजिक नंबर्स इज फर्स्ट वी ऐड 8, then we add 18, then we add 18, then we add 32. These are the magic numbers for p block elements, 8, 18, 18, 32. बात करते हैं ग्रुप 14th एलिमेंट्स की, इनको कैसे याद रखेंगे। ग्रुप 14th एलिमेंट्स में हमारे पास आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका है, कौन सी गीता से प्यार है? कौन सी गीता से प्यार है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कौन सी गीता से प्यार है? टिन का सिंबल Sn है। Sn is the symbol of tin. कौन सी गीता से प्यार है? तो you know the atomic number of carbon is 6. 8 ऐड करो, this will be 14. फिर 18 ऐड करो, this will be 32. फिर 18 ऐड करो, this will be 50. फिर 18 ऐड करो, this will be 82. So how simple is it? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मुझे साथ साथ बताइए, are you getting this?
तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हमारे पास होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मुथ। दीज आर ग्रुप 15 एलिमेंट। अब इनको याद कैसे करेंगे? नाउ सी, पार्टिकर नाना पार्टिकर ऐश्वर्या सब बीमा। तो ये तरीका है इनका याद रखने का, नाना पार्टिकर ऐश्वर्या सब बीमा। तो एटॉमिक नंबर इसका है 7। अब 8 ऐड करो, दिस विल बी 15। फिर 18 ऐड करो, दिस विल बी 33। फिर 18 ऐड करो, दिस विल बी 51। फिर 18 ऐड करो, दिस विल बी 83। नाउ हाउ इजी इट इज, टेल मी गाइस, इज इट इजी? डज इट सीम टू बी इजी? डज P block remembering of? We understand. Assalamu alaikum sir. Walaikum salam. Continue sir. Very good. Is it? It is very easy to remember P block elements. Now see, group 16 में हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे ओह, स्टाइल से तेल पॉलिश। तो इसको याद रखो, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 को 8 ऐड करो, दिस विल बी 16। इसको 18 ऐड करो, दिस विल बी 33। इसको फिर 18 ऐड करो, दिस विल बी 50, दिस विल बी 34 सॉरी। इसको 18 ऐड करो, दिस विल बी 52। इसको 32 ऐड करो, दिस विल बी 83। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन आते हैं। राशि इसको कैसे याद रखेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। इसको याद रखो, फिर कल बाहर आई आंटी। रिमेंबर इट लाइक दिस, फिर कल बाहर आई आंटी। एटॉमिक नंबर यहाँ से आप निकाल सकते हो, आप इसका 9 है। इसका 8 ऐड करो, दिस विल बी 70। 18 ऐड करो, दिस विल बी 35। 18 ऐड करो, दिस विल बी 53 एंड 32 ऐड करो, दिस विल बी 80। This will be over 80, 32, this will be 84 and this will be 85। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 एलिमेंट में यहाँ पे हीलियम है, इसको ग्रुप 18 एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे हीलियम है, फिर उसके बाद नियॉन है, फिर अर्गन है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर जिनान है, फिर रेडान है ना। इसको कहाँ से याद करोगे? इसको याद करने का तरीका हीना यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे हीना, इसको लिखो नीना, हीना नीना। इसको लिखो और, इसको लिखो करीना। हीना, नीना और करीना। यहाँ पे एक और वर्ड डालो की। एक्सी को लिखो जीरोक्स, कॉपी। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स कॉपी। तो ये तरीका है याद रखने का। इन एलिमेंट्स को हम नोबल गैस एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को नोबल गैस एलिमेंट्स कहते हैं, नोबल गैस एलिमेंट्स। Hence they do not belong to the zero group. That is the fault of Mendeleev's periodic table. इन एलिमेंट्स को हम नोबल गैस एलिमेंट्स कहते हैं। तो समझ आया आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है? Now we'll write some characteristics of p block elements over here. एक बार फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा p block elements को। अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में हमारे पास बोरान, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हमारे पास खून, सी, गीता, से, प्यार है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हमारे पास नाना, पार्टिकर, ऐश्वर्या, सब, बीमान। ग्रुप 16 एलिमेंट्स में हमारे पास है ओह, स्टाइल, से, ओ सल्फर, सेलेनियम। ओ स्टाइल से
तेल, पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड प्लूनियम। उस स्टाइल से तेल, पॉलिश ग्रुप 17 में। फिर कोल, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 18 में हीना, नीना, तो हीना को मैं यहाँ ले जाऊंगा, हीना, नीना और करीना, और करीना की जीरोक्स कॉपी। इसके बाद लास्ट में याद रखना है रेडा। दिस इज हाउ वी रिमेंबर ग्रुप 13th एलिमेंट्स, 14th एलिमेंट्स। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। Electrons present in outermost shell of an atom are called valence electrons, or called valence electrons. Basically आपके एग्जाम में आता है what are valence electrons? Electrons present in outermost shell of an atom are called valence electrons. तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। ग्रुप नंबर अगर आपको याद है, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर -10 करो, you will get valence electrons. Group number -10 is equal to valence electrons in p block. In p block, p block में अगर valence electrons निकालने हैं, that's equal to group number -10. तो मुझे बताओ ग्रुप 13 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वेरी गुड, यस, कम ऑन टेल मी, ग्रुप 13 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 84 एटॉमिक नंबर पोलोनियम, हाँ 84 ही आएगा। तो मुझे बताओ ग्रुप 13 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करेंगे, इट विल बी ग्रुप नंबर -10. व्हाट इज ग्रुप नंबर? ग्रुप नंबर 13 -10, therefore we'll have 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन सारे एलिमेंट्स में लास्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन सारे एलिमेंट्स में लास्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 3 काउंसर, वेरी गुड, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालेंगे, ग्रुप नंबर -10, दैट इज 14 -10, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सब एलिमेंट्स में होंगे। इनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वी से डिनोट करते हैं। और इनमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस फार्मूला इज ओनली यूजफुल फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सो मैं कहूंगा आपको किसी भी ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो। इज इट इजी? यस। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? बात को समझो। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, ये मेरा बोरॉन है, दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज फ्लोरीन, एंड दिस इज माय नियॉन। This is group 13th, belongs to the group 14th, this belongs to the group 15th, it belongs to group 16th, this 17th and this 18th. So they belong to this group. ये इन ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। They belong to these groups. Now see you are here, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास 3। तो बोरान के एटॉमिक नंबर क्या है बोरान का? इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसको मैं एटॉमिक नंबर लिखूंगा। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका एटॉमिक नंबर 10। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। देयरफॉर देयर विल बी 5 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसके बाद अगर हम बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। So this will be first shell, and in the next shell there will be 2 or 3 electrons. That's these electrons are known as valence electrons. So boron के केस में 3 valence electron है। कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है। 6 एटॉमिक नंबर मीन्स हमारे पास कार्बन है, कार्बन का न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटॉन्स है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में 4। So this is first shell, it contains 2 electrons, and the last shell contains 4 electrons. These are known as valence electrons. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं?
क्या आपको ये बात समझ में? दिस टाइम इज नॉट परफेक्ट सर बिकॉज नमाज इज अहेड। बस हम 9 बजे तक पढ़ेंगे, 9 बजे के बाद आप नमाज को जाओ। दिन में मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, मुझे 3 घंटे नीट का क्लास देना पड़ता है, उसके बाद 11th का, उसके बाद 12th का, तो उसके बाद एजुकेशन का भी कभी कभी देना पड़ता है, तो टाइम, दिन में टाइम ही नहीं आता है। दैट्स व्हाई मैंने दिन में एक मीटिंग बुलाई थी, आप लोग आए ही नहीं दिन में। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? इफ यू गॉट दिस तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। यू गॉट दिस तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा। जी सर, ओके ओके। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आप 1-2 बार लिखना, आपको पी ब्लॉक और एस ब्लॉक वाले एलिमेंट सारे याद हो जाएंगे। आपको पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट सारे याद हो जाएंगे। So मैं यहाँ पे, ओके सर, what is regular time? Regular time will be this 8 to 8:40, 8 to 8:40, 8:10 to 8 या 8:10. Regular time will be 8 or 8:10. 8 or 8:10 will be regular time. So tell your all friends 8 or 8:10 is always regular time. The regular time will be always same. It will be 8, between 8 and 8 to 15. The regular time will be like that. Because I do not get even a bit of second during the day. बहुत सारे classes पढ़ाने होते हैं, फिर exhaustive भी होते हैं. So should I stop over here? Should I stop over here? Now tell me fast. अच्छा आपने leave किया? Okay okay okay.